एलिमिनेशन इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, E1 एंड E2। जैसे SN1 था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, SN1 और SN2। ऐसे जो एलिमिनेशन में हमने दो टाइप के देखे हैं, E1 और E2। अभी जो एल्कोहल्स चैप्टर में देखा है ना, तो E1 में क्या होगा, वही दो स्टेप का प्रोसेस। जैसे SN1 दो स्टेप का प्रोसेस होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, ऐसे ही सिमिलरली जिसमें कार्बोकेटाइन बनेगा, दो स्टेप में प्रोसेस होगा, एलिमिनेशन होगा, उसको बोलते हैं जो कौन, क्या, E1 एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन तो पता ही आपको, उड़ा दिया हमने, वाटर एलिमिनेट कर दिया। ऑलराइट, बट कैसे किया, मैकेनिज्म क्या है, दो स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, एसिड कैटलाइज्ड है, ये H+ ने अटैक मारा। ठीक है, तो बहुत बार देख चुके हो एल्कोहल चैप्टर में कि H+ लोन पेयर पे अटैक करता है। कहाँ पे अटैक करता है, लोन पेयर पे। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, प्रोटोनेट किया और वाटर निकाल दिया, वाटर एलिमिनेट कर दिया। समझ में आ रही बात सबको? ठीक है, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया। तो जैसे बच्चों SN1 में फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता था, ऐसे ही E1 में भी फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है। और फिर सेकंड स्टेप में क्या है, वही जो आपको बताया था, अल्फा हाइड्रोजन की कुर्बानी। अल्फा हाइड्रोजन आ जाएगा, निकल जाएगा H और एल्कीन बन जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया सबको? ठीक, तो E1 में दो स्टेप प्रोसेस, E1 इज टू स्टेप प्रोसेस, जैसे SN1 था हमारा। तो आपको ये क्लासिफाई करना आना चाहिए, ठीक है, कि एलिमिनेशन दो टाइप्स के हमारे पास, जैसे सब्स्टिट्यूशन दो टाइप्स के हैं, SN1 SN2, ऐसे ही एलिमिनेशन भी दो टाइप्स के। अंडरस्टूड एवरीवन? इसमें रीअरेंजमेंट होगा, आपको पता है, जहां भी कार्बोकेटाइन बनता है वहां रीअरेंजमेंट का सीन रहता है। ऑलराइट, एंड रेट ऑफ एलिमिनेशन इज क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। क्लियर है बच्चों? कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, जहां कार्बोकेटाइन बढ़िया बनेगा, स्टेबल बनेगा, वहां फटाफट से एलिमिनेशन होगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, बताओ कोई डाउट किसी को? E1 समझ आ गया? E1 क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस। तो क्वेश्चंस तो इसके हमने काफी सारे किए ही हैं, रीअरेंजमेंट वगैरह वाले। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 डिग्री अल्कोहल का एलिमिनेशन फास्टर होगा, फास्टेस्ट होगा, बिकॉज कार्बोकेटाइन जो है स्टेबल बन रहा है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? E1 एलिमिनेशन में। ऑलराइट, ये तो अभी हमने अल्कोहल्स वाले चैप्टर में पढ़ाई है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में ये पूछते हैं E1 E2 क्या होता है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, E2 इज वन स्टेप एलिमिनेशन। ठीक है, अपना एल्काइल हैलाइड्स में जो अल्कोहलिक KOH होता था, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ E2 एलिमिनेशन। अल्कोहलिक KOH के साथ हीट, भूले तो नहीं बच्चों सब लोग, है ना? अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते थे तो क्या करते थे हम, HCl उड़ाते थे, HBr उड़ाते थे, एक हाथ दोनों कार्बन का तोड़ते थे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते थे, एक बॉन्ड उसका तोड़ा, एक बॉन्ड उसका तोड़ा, आजू बाजू से उड़ाना है। कोई रीअरेंजमेंट का स्कोप नहीं है यहाँ पे, पहली बात दिमाग में डाल लो। E1 में एलिमिनेट रीअरेंजमेंट होता है, E2 में कोई एलिमिनेशन नहीं होता। ठीक है बच्चों, आजू बाजू से उड़ाना है। कहां से उड़ाना है? आजू बाजू से। जहां से Cl उड़ा रहे हैं उसके बराबर वाले कार्बन से H जाएगा। समझ में आती बात सबको? ठीक है, तो अल्कोहलिक KOH जब रिएजेंट होता था, मैंने आपको बताया था C2H5O- है ना, इथेनॉल और KOH से ये बेस बनता था, C2H5O-, C2H5O-। तो ये बेस अटैक करता है H पे। किस पे? H पे। H उड़ाता है,
एक स्टेप में काम होगा क्योंकि E2 एलिमिनेशन है। कितने स्टेप में काम होगा? एक स्टेप। आमिर कौन बोल रहे? कोई बोल रहे हो? कोई डाउट? अरे क्या हो गया तेरी आवाज को भाई? उड़ गया ये नेट इसका गया। चलो जब आएगा तब देखते हैं। तो बच्चों ये बेस अटैक करता है ना, बैक साइड अटैक से ऐसे। मेहर क्या हो गया नेट को? बोल रहा है नहीं आ रही भाई आवाज, नहीं आ रही तेरी आवाज, सॉरी। ठीक है, तो जो ये बैक साइड अटैक मारता है ना, H+ उड़ाता है। क्या उड़ाता है? H+। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आते ही Cl अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाता है। एक स्टेप में पूरा काम होता है, पूरा काम ये एक स्टेप में होता है। ठीक है, जैसे SN2 में होता था। क्लियर है बच्चों? तो एक स्टेप में ही ये बॉन्ड वीक होना शुरू हो जाता है, H निकलना शुरू हो जाता है, डबल बॉन्ड आना शुरू हो जाता है और Cl निकलना शुरू हो जाता है। H और Cl ऊपर नीचे से निकलने शुरू हो जाते हैं। समझ आ रहा है बच्चों? क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिशन स्टेट। जैसे SN2 में बनती है वैसे यहाँ पे E2 में भी। एनी डाउट एनीवन? अर्णव क्लियर है ये? नव्या, पायल समझ आ रहा है? कनन, ईशा, एनी डाउट? नो सर, नो डाउट। तो जो E1 और E2 का डिफरेंस समझ आया? वही है जो SN1 SN2 में था यार ना। SN1 में कार्बोटाइन बनता है, E1 में भी बनता है। SN1 E1 में रीअरेंजमेंट हो सकता है ना। SN2 E2 में नहीं होगा रीअरेंजमेंट, आजू बाजू से उड़ाएंगे। ठीक है, तो काफी हमने इसकी प्रैक्टिस की थी इस वाली चीज की। तो कैसे प्रोडक्ट बनाना है एक बार फिर से कर लेते हैं, क्योंकि मैं एक और चीज बताऊंगा तो उसकी बार फिर से कर लेते हैं। पहले तो मैकेनिज्म समझ आ गया। वन स्टेप मैकेनिज्म, एक स्टेप में उड़ाया, ट्रांजिशन स्टेट बनी, ट्रांजिशन स्टेट हैज एल्कीन टाइप करेक्टर। इसीलिए जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होता है बच्चों वो मेजर प्रोडक्ट होता है। मेजर प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल एल्कीन। और रिएक्शन भी वहीं फास्ट होती है। ऑल्सो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। जितना स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा उतना मजे में बनेगा, उतनी आसानी से बनेगा। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, कैन यू रिपीट इट? कहाँ से डिस्कनेक्ट हो गई थी? एग्जांपल ट्रांजिशन स्टेट का दे रहे थे। क्या क्या क्या? सर जब आप ट्रांजिशन स्टेट बता रहे थे। मैंने बोला ट्रांजिशन स्टेट में एल्कीन टाइप करेक्टर है, एल्कीन जैसा करेक्टर है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल एल्कीन। जहाँ पे मोर स्टेबल एल्कीन बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ऑल्सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। जितना स्टेबल एल्कीन बनेगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा, मजे में होगा। ठीक है नीति, आगे बात। इसीलिए बच्चों 3 डिग्री हैलाइड्स, अगेन 3 डिग्री हैलाइड्स easily give elimination, easily give elimination। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है उसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? अल्फा हाइड्रोजन से।
सो इट इज मोर स्टेबल एल्कीन देन ये वाला एल्कीन, देन ये वाला एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से ही रेट ऑफ एलिमिनेशन डिसाइड हो रहा है। बताओ जो यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर है ये? ठीक है नव्या, पायल बात में आ गई। ठीक है अर्णव समझ आ रहा है? तो हमने किस टाइप से बच्चों इसके क्वेश्चंस किए थे? पहली बात तो ये डिफरेंस देखो आप, एल्कोहलिक KOH के साथ जब हम हीट करते हैं कहां से उड़ाते हैं? आजू बाजू से। Cl जा रहा है इस कार्बन से तो उसके बराबर वाले कार्बन से ही H जाएगा, पड़ोसी कार्बन से ही H उड़ाना है। एक ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास, बन गया प्रोडक्ट 1 ब्यूटीन। आजू बाजू से उड़ा दिया, एक कार्बन से H उड़ाया, एक से Cl उड़ाया, HCl उड़ाना है। समझ आ रहा है सबको? क्या बन गया? 1 ब्यूटीन। लेकिन अगर ब्यूटेनॉल होता और इवन एलिमिनेशन होता बच्चों, इवन एलिमिनेशन, तो कोई बताएगा क्या होता फिर प्रोडक्ट में, क्या डिफरेंस आ जाएगा? इवन के केस में कार्बोकेटाइन बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्बोकेटाइन। H+OH उड़ाता है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, रीअरेंज होके 2 डिग्री वाली पोजीशन पे ही आ जाएगा। बताओ समझ में आ रही बात बच्चों सबको? ठीक है, कोई दिक्कत? कहाँ आ गया? 1 डिग्री से 2 डिग्री, डिफरेंस समझ में आ रहा है? ऊपर E2 था, उसमें नो रीअरेंजमेंट, यहाँ रीअरेंजमेंट हो गया। अब जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे बच्चों, फिर से हमारे पास है ना, कार्बोकेटाइन बनाने के बाद क्या करते हैं हम? पड़ोसी कार्बन से H उड़ाते हैं। अब 2 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक। उसमें से हम गरीब को गरीब करेंगे, है ना, सेड्स एलिमिनेशन। मोर स्टेबल प्रोडक्ट कहाँ से बनता है? जहां कम H है वहां से H उड़ाएंगे। समझ में आ रही सबको बात? 2 ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? 2 ब्यूटीन। तो देख लो जो डिफरेंस E1 और E2 में, E1 में एलिमिनेशन की वजह से, सॉरी रीअरेंजमेंट की वजह से E1 में अलग ही प्रोडक्ट बना। हाँ जी, बता दो किसी को कोई दिक्कत इसमें? एनी डाउट एनीवन? अर्णव समझ में आ रहा है? मेहर क्या हो गया तेरे नेट को आज? आर यू बैक? ठीक है, तो ये ईशा, एनी डाउट? पूछते रहना भाई, ईशा है ना, कोई डाउट है तो कुछ से। तो E1 एंड E2। दूसरा, इस वाले एग्जांपल पे इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि देखो इसका एल्कोहलिक KOH करोगे आप, एल्कोहलिक KOH के साथ हीट, इथेनॉल KOH, एल्कोहलिक KOH, हीट, एलिमिनेशन की निशानी क्या करना है हमने बच्चों? H और Cl उड़ाने हैं। जहां से Cl जा रहा है जिस कार्बन से, उसके बराबर वाले कार्बन से H जाएंगे। 2 ऑप्शन है हमारे पास, पड़ोसी कार्बन 2 है यहाँ पे, और इसमें भी वही गरीब को गरीब करेंगे। सेड्जेफ एलिमिनेशन, क्या बोलते हैं इसको? सेड्जेफ एलिमिनेशन। मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, व्हाट वी कॉल इट, सेड्जेफ एलिमिनेशन। When more substituted alkene is the major product,
when more substituted alkene is the major product. ये हमने काफी एग्जांपल्स किए बच्चों पहले भी, है ना, ये याद है सबको। और 1 ब्यूटीन माइनर हो जाएगा, बनेंगे दोनों, 1 ब्यूटीन विल बी माइनर। ठीक है, और 2 ब्यूटेनॉल में भी यही हो रहा है, क्योंकि रीअरेंजमेंट का कोई सीन बचा नहीं, ऑलरेडी 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। इस केस में दोनों में सेम चीज आ रही है ना। अब आपको समझ में आ गया बच्चों, हमारे सिलेबस में ये दो रिएक्शंस हैं, एक में आपको E1 देखना है, एक में आपको E2 देखना है। कहानी समझ आ रही है सबको? ठीक, कोई दिक्कत? E1 E2 का मतलब समझ आ गया। तो इस वाले में E2 अल्कोहलिक KOH इज 1 स्टेप, नो रीअरेंजमेंट। और अल्कोहल को जब हम एसिड से रिएक्ट कराते हैं, दैट इज उसमें कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन मतलब E1। अब इसमें OH जाएगा तो वही 2 डिग्री ही कार्बोकेटायन बना, और रीअरेंजमेंट का कोई स्कोप नहीं है बच्चों। ठीक है, रीअरेंजमेंट का कोई स्कोप नहीं है। तो सेम यहां पर भी वही 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन, ऊपर वाला ही सीन बन गया। ऑलराइट एवरीवन, ठीक है। और ऊपर अलग अलग बन रहे थे क्योंकि वहां पे कार्बोकेटायन में रीअरेंज। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, क्या होता है E2, क्या होता है E1। तो ये मुझे एक साथ डिस्कस करने थे दोनों, इसलिए मैंने दोनों चैप्टर्स के बाद किया ये। एक और एग्जांपल अल्कोहलिक KOH का, फिर आगे बढ़ते हैं। बनाओ प्रोडक्ट। ये सर्नल योर माइक इज नॉट वर्किंग, मेरे को आज किसी की आवाज नहीं आ रही। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, अच्छा हाँ, ये 11th का टॉपिक 1 मिनट में बताता हूँ, पहले ये लिख लो, आंसर कर लो। मीर का भी मैसेज आ गया, नेटवर्क प्रॉब्लम्स। सर ठीक हो गया अभी। ठीक हो गया? अरे वाह। यस सर। मीर बता, समझ में आया? कोई दिक्कत? सर क्लास के शुरू से ही वो प्रॉब्लम आ रहा है तो कुछ समझ नहीं पा रहा। ओहो, चल कोई बात नहीं। तो अभी ये तो याद है ना तेरे को, अल्कोहलिक KOH, गरीब को गरीब करना, है ना? याद है ना ये? हाँ, कर इसके क्वेश्चन कर। मार्कोव अप्रोच। हाँ नहीं, उड़ाना उड़ाना, सेडजेफ एलिमिनेशन, उड़ाते थे, हाँ गरीब को गरीब करते थे, भूला तो नहीं? करो। सर कैन यू हियर मी नाउ? हाँ, अर्नब आवाज आ रही है तेरी। फाइनली, मुझसे पिछले 5 मिनट से बोल रहा हूँ, मेरे को लगा आप सुन नहीं रहे हो। मेरी आवाज ही नहीं आ रही थी। यस सर, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन एक्सप्लेन कर दोगे? हाँ बताता हूँ 1 मिनट। फैक्ट फिजिसिस्ट फटाफट जल्दी से सबमिट करा सकती है कि कंफ्यूजन हो रहा था, मुझको समझ नहीं आ रहा था, मैं पूछ रहा था, बट आई थिंक ये कोई नहीं अभी। ठीक है मैं बताता हूँ भी, तुम पहले ये करो, क्वेश्चन करो। ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है गरीब को गरीब करने में। यस सर, कैपिटलिज्म इज नेसेसरी। करो, इसके प्रोडक्ट बनाओ दोनों, फिर बताता हूँ मैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का फंडा। किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछते रहना भाई, ना रुद्रांश? ओके, अनुराग? ठीक है सर।
तो ये सबको अच्छे से आना चाहिए कि है ना, Cl उड़ाना एक तो एल्कोहलिक की वजह से, और जिस कार्बन से Cl लगा हुआ है उसके पड़ोसी कार्बन से H उड़ाना है ना, दो पड़ोसी हैं यहाँ पे। अंडरस्टूड। और गरीब को गरीब करते हैं, क्यों करते हैं वो अभी आपको एल्कीन की स्टेबिलिटी से समझ में आ जाएगा। दिस विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ओके, कोई दिक्कत नहीं बच्चों इसमें? बताओ इसमें इस चीज में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना यार? समझ आता है सबको ये? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, कितने एल्कीन्स पॉसिबल हैं। ठीक है, तो एक लेफ्ट से उड़ा सकते हैं, एक राइट से उड़ा सकते हैं, डबल बॉन्ड राइट में भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो वो भी आपको समझाना चाहिए। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको सिस ट्रांस भी देखना पड़ सकता है ना, किसी एल्कीन में सिस ट्रांस आ रहा होगा तो उनको भी काउंट करेंगे, है ना? समझ में आ रही बच्चों मेरी बात? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सिस ट्रांस को भी काउंट करके फिर बताएंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एल्कीन्स कितनी है। इसमें दूसरे वाले में इस कार्बन से उड़ा रहे हैं Br को, इसके पड़ोसी, इस कार्बन के पड़ोसी, ये 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे डबल बॉन्ड आने की। इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, ऊपर आ सकता है। एनी डाउट एनीवन? और सबसे गरीब कौन होगा? ये वाला कार्बन, इस पे एक ही हाइड्रोजन होगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड। ठीक है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। एनी डाउट? नीति क्लियर है ये? नव्या, जय, पायल, ईशा, ठीक है, ओके। तो जो इसमें स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन आपका 11th क्लास का टॉपिक है, हाइपर कॉन्जुगेशन, वहां से हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं एल्कीन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन से। ठीक है, अब हाइपर कॉन्जुगेशन तो हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते, आपको सिर्फ याद रखना है कि हमें अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करने होते हैं। क्या काउंट करने होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन्स। एल्कीन की स्टेबिलिटी हम अल्फा हाइड्रोजन्स से काउंट करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पड़ोसी कार्बन। C डबल बॉन्ड C इस यूनिट के नेबरिंग कार्बन इज द अल्फा कार्बन। फर्स्ट कार्बन इज द अल्फा कार्बन। समझ तो सभी चीज? तो इसमें, ठीक है ना, आवाज आ रही है? कोई दिक्कत? कार्बन डबल बॉन्ड, तेरी आवाज फिर से चली गई। कार्बन, माइक अनम्यूट ही नहीं होता। अच्छा, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का कोई पड़ोसी नहीं है यहाँ पे। अर्नव, समझ आ रहा है? कोई पड़ोसी कार्बन नहीं। सो नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा हाइड्रोजन। समझ आ रही बात? इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन हैं। फिर हमने जब CH3 प्रोपीन बनाया, प्रोपीन, अब क्या सीन है अर्नव? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का एक पड़ोसी कार्बन दिख रहा है तेरे को? यस सर। उस पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3। 3 लगे, जिसके ज्यादा वो बस इतना, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स देते हैं। वो उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन देगा, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ रही बात? दिस इज द वे टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ऑलराइट, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यूनिट के पड़ोसी कार्बन, एक तो ये अल्फा कार्बन, एक ये अल्फा कार्बन, दोनों तरफ से पड़ोसी, पहले पड़ोसी 6 अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, इस तरह से स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कंपेयर करते जाते हैं।
इसलिए बोलते हैं ना, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, सब्स्टिट्यूशन मतलब H की जगह CH3 लगा होगा तो उतने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं यहाँ पे? और यहाँ पे ठीक है, तो ये 11th चीज की चीज आ गई यहाँ पे 11th क्लास की। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पड़ोसी कार्बन 3 है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के 4 कार्बन पड़ोसी हैं और उन सब पे 3 3 हाइड्रोजन लगे हुए, तो 12 अल्फा हाइड्रोजन। एक बार फिर बता दो 11th वाली। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पड़ोसी देखने हैं रुद्रांश, पड़ोसी कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन समझता है ना, पहला कार्बन। अल्फा कार्बन तो बहुत जगह यूज हो चुका है, ठीक है रुद्रांश। यस सर। पहला कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एल्कीन वाले कार्बन के पड़ोसी कार्बन देखने हैं, उन पे जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन से यार। अब तो आराम से देख ले, सब में तेरे को गिनने आनी चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। 3 6 9 12 दिख रहे हैं। यस सर। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, सब चीजें 11 जब हम पढ़ते हैं तो सब चीजें इसी से आती हैं। कार्बोकेटाइन भी हाइपर कॉन्जुगेशन से ही 3 डिग्री वाला ज्यादा आता है। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वो भी हाइपर कॉन्जुगेशन से ही आता है ना। तो आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी कि अल्फा हाइड्रोजन से देखते हैं एल्कीन की स्टेबिलिटी। क्लियर है? इसलिए 2 पॉसिबिलिटी आ रही थी यहाँ पे, 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन। उधर से उड़ा सकते थे 2 ब्यूटीन और यहाँ से राइट से उड़ाते तो 2 ब्यूटीन, सॉरी 1 ब्यूटीन। ठीक है रुद्रांश, कौन ज्यादा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है और वही मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो शॉर्टकट जुगाड़ तो हो गया, गरीब को गरीब कर दिया है ना। बाकी एक्चुअल में ये देखते हैं हम, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 6 आ रहे हैं और 1 ब्यूटीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं? सिर्फ 2। बताओ जो किसी को कोई दिक्कत अल्फा हाइड्रोजन फाउंड करने में? अर्नब क्लियर है ये? तेरे को गिनना है, मेरे को नहीं गिनना ना, तेरे को गिनना है। यस सर। लेकिन मैं 10 क्वेश्चन करूंगा तो सीखना तो तुमको है ना अल्फा हाइड्रोजन। यस सर। यू काउंटेड, फिर बताओ मुझे कि कहाँ दिक्कत आई। यू हैव टू काउंट इट। अब बताना। Yes, sir. 2 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं तेरे को? Yes, sir. Yes, sir. बस तेरे को समझ में आना चाहिए यार, मतलब मैं तो 4 बजे बताऊंगा तभी करना Yes, sir. क्वेश्चन में। ठीक है, तो स्टेबिलिटी इसलिए 2 ब्यूटीन की ज्यादा है, इसलिए वो मेजर प्रोडक्ट है। आप बता, समझ आई बात? Yes. Yes, sir. ये सब चीजों में ना मतलब थोड़ा सा हमें खुद से सोचना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे हम डिपेंड नहीं हो सकते। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा आ जाएंगे, इस वाले डबल बॉन्ड, इस वाले एल्कीन में। ठीक है, 1 2 क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं नीचे अल्फा हाइड्रोजन के, फिर आपको समझ आ जाएगी बात कि क्या है। इसमें काउंट करो तीनों में अल्फा हाइड्रोजन्स।
अर्नब कितने कितने अल्फा हाइड्रोजन आए? So 4. राइट. So then 5 5. and then so 6. रुद्रांश बता, कोई दिक्कत इसमें? नो सर. ठीक है, तो चाहिए आपको सर दूसरे वाले का नहीं समझ आया. बीच वाले का यस सर. कार्बन का डबल बॉन्ड कार्बन देख यार, है ना, उसके पड़ोसी कार्बन देख, इन कार्बन के पड़ोसी कार्बन देखने तेरे को, इतनी सी तो बात है. पड़ोसी कार्बन, किस चीज का क्वेश्चन है? पहला पड़ोसी. ये मिहिर थोड़ा सा हाइपर कॉन्जुगेशन का बताया था, एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं ना, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके. ठीक है रुद्रांश, दिख गया 5? यस सर. ठीक है चलो. This is the way to check stability of alkene. All right. एक जो मेरा टॉपिक वहां पे रह गया था फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज हॉफमैन एलिमिनेशन. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. हॉफमैन एलिमिनेशन, सेडजेफ का उल्टा, है ना. जैसे आपको पता है मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ होता है, ऐसे ही उल्टा करेंगे हम, अमीर को गरीब करेंगे. ठीक है बच्चों, क्यों करेंगे ऐसा, क्यों होगा देखते हैं. तो अल्कोहलिक KOH के साथ सेडजेफ एलिमिनेशन पढ़ा है हमने, लेकिन इन केस ऑफ बल्की बेस एक केस बच्चों ये देखा गया है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हमें एज इट इज इस पे क्वेश्चन आता है एज इट इज. पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, टर्ट मतलब टर्शरी, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड. ठीक है, या फिर क्या लिखा हो, टर्शरी ब्यूटेनॉल, टर्शरी ब्यूटेनॉल प्लस KOH. इथेनॉल और KOH होता था तो नॉर्मल हम करते थे सेडजेफ एलिमिनेशन. अब बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, टर्ट ब्यूटेनॉल, टर्शरी ब्यूटेनॉल. बाकी नीति आप लोगों को तो बताया मैंने 11th में भी, ये चीज याद तो नहीं होगी ऑब्वियसली आपको, है ना. टर्शरी ब्यूटेनॉल और KOH, इसको बोलते हैं बच्चों बल्की बेस. क्या बोलते हैं इसको? बल्की, भारी, आलसी. बल्की साइज बड़ा है इसका. इसके केस में ये देखा गया बच्चों कि ये आलसी है, बीच में यहाँ पे अटैक करने में इसको थोड़ा हिंड्रेंस मिलेगा, भीड़ भाड़ है यहाँ पे, तो ये साइड से ही एच लपेटना प्रेफर करता है. कहाँ से एच लपेटना प्रेफर करेगा? ये साइड से. बताओ समझ में आ रहा है सबको रीजन? रुद्रांश, सिंपल सी बात है. यस सर. साइज बड़ा है इसका, भारी है, ये आलसी है, तो ये बीच में जाके हिंड्रेंस क्यों झेलेगा? साइड से एच लपेटना प्रेफर करना. तो बच्चों ऑर्गेनिक में आपको पता है यार कि सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज बनेंगी. किसी केस में कोई मेजर हो जाता है, किसी केस में कोई मेजर हो जाता है. ठीक है अर्नब, समझ में आ रहा है? इस बेस के प्रेजेंस में, इस अल्कोहल की प्रेजेंस में, इस बेस की प्रेजेंस में इट हैज बीन ऑब्जर्व कि चीजें पलट जाती हैं. 1 ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट हो जाता है, कम स्टेबल वाला एल्कीन भी मेजर प्रोडक्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि बल्की बेस है, उसको आराम लग रहा है साइड से ही एच लपेटने में. तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा प्रोडक्ट बनाने की उसकी कब है? जब वो साइड से ही एच लपेट ले. बताओ बच्चों, समझ में आई कहानी सबको? ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको बोलते हैं बल्की बेस और हॉफमैन एलिमिनेशन. दिस टाइप ऑफ when less substituted alkene is the major product. मतलब समझ में आ रही सबको बात? हॉफमैन एलिमिनेशन का मतलब, ठीक है. तो जेई में, इसमें नीट में इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, बल्कि बेस ऐड करेंगे, आपको ध्यान रखना है इसका. केस क्लियर है बच्चों? ये
आपके टॉयलेट में लगाते बनारसी प्रोडक्ट कुछ आंसर हाँ जी, तो सब लोग कर पा रहे हो? कोई दिक्कत? किसी को मिहिर समझ आ रहा है? कनन? तो ये वाला पॉइंट हमारा वहां पे रह गया था, तो हॉफमैन एलिमिनेशन है ना।
तो जो डिफरेंस क्लियर है, नॉर्मल C2H5 KOH है, अब नॉर्मल ZZ गरीब को गरीब कर दो, ठीक है, जहां से Br उड़ा रहे हो बराबर से H उड़ा दो, HBr, दोनों का एक एक हाथ तोड़ा, बीच में डबल बॉन्ड पकड़ा दिया, बैसाखी पकड़ा दी, एक एक हाथ तोड़ा दोनों का, दोनों की वैलेंसी बराबर करने के लिए एक डबल बॉन्ड बीच में पकड़ा दिया। सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बनाना होगा हमने जनरली, ठीक है, और बल्कि बेस आते ही उल्टा कर देंगे, इस साइड से उड़ा देंगे हाथ। अंडरस्टूड एवरीवन? ये सिंपल सी चीज है यार। हॉफमैन, सेडजेफ हॉफमैन, ब्रोमीन इधर इधर कहीं पे भी लगा दो, एक ही बात है, ठीक है, गरीब को गरीब, ठीक है, यहाँ पे 2 H होंगे, वहां पे 3 H होंगे, गरीब को गरीब कर दिया। सबको गिनने आते हैं हाइड्रोजन, कोई दिक्कत? बता दो यार, ठीक है, ये कार्बन ये उड़ा रहे हैं Br, तो ये पड़ोसी ये रहे 3, ठीक है बच्चों। टर्शरी ब्यूटेनॉल बाहर से, है ना, जहां पे सबसे कम हिंड्रेंस होगी, भीड़ भाड़ कम होगी, वहां से लपेट लेगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है सबको? सेडजेफ और हॉफमैन, ये देखो ये जे मेंस का क्वेश्चन, प्रोडक्ट बनाओ इसका, फिर ऑप्शन से मैच करेंगे, ऑप्शन नीचे हैं थोड़े। टर्शरी ब्यूटेनॉल, टी मतलब टर्शरी, टी फॉर टर्शरी, तो बाहर ही आ जाएगा डबल बॉन्ड, और देख लेते हैं 2 और होंगे इस पे, ये भी होंगे। काफी क्वेश्चन हमने किए हुए भी हैं थोड़े। ये क्या क्वेश्चन है? हाँ ये एक बार देख लो जो 15th क्वेश्चन पढ़ो एक बार। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रोहेलोजिनेशन E1, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करना है E1 के लिए। E1 अभी पढ़ा था आपने आज, बताओ यार क्या होगा? क्वेश्चन यस सर। E1 की, ओके E1 की रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है।
Almost 1 minute और तो यहाँ बातें सिलाई की है 30 पर की बनाऊंगी आप 30 पर की बना दूंगी इतने 2 से 3 कर हाँ जी, जो समझ में आया कुछ? ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन से एक तो मैं डिस्कस कर देता हूँ। जी मेंस में कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आए हैं। ठीक है, तो एक तो आपको मैंने बताया कार्बोकेटायन। ठीक है, क्या देखते हैं जो कार्बोकेटायन, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। E1 में एक तो देखते हैं जो कार्बोकेटायन। ठीक, तो ये एलाइलिक कार्बोकेटायन बनाएगा। क्या बनाएगा? ये एलाइलिक कार्बोकेटायन। जानते हो आप लोग, याद है आपको? इस पोजीशन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, आएगा ना? एलाइलिक याद है, भूले तो नहीं? पाई सिग्मा प्लस एलाइलिक, अच्छे से याद कराया था आपको, होना चाहिए याद। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? तो एलाइलिक कार्बोकेटायन इज स्टेबल, आपको पता है, इसलिए यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो, मतलब ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। क्लियर है अर्नब? यहाँ पे कार्बोकेटायन तो उतना स्टेबल नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट यही वाला बनेगा। तो 2 चीजें होती हैं, तो कार्बोकेटायन और एक के प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या खास बात है? इसमें पाई सिग्मा पाई कराया हुआ है आपको, कॉन्जुगेशन अच्छे से। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, देखो ध्यान से, दिख रहा है सबको? पाई सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, बेंजीन वाली रेजोनेंस है यहाँ पे, पाई सिग्मा पाई। इसलिए ये प्रोडक्ट स्टेबल हैं। ये बच्चों क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, नीट में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। जब भी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ रहा हो, पाई सिग्मा पाई, एक छोड़ के एक, दोज आर प्रेफर्ड स्टेबल प्रोडक्ट्स। समझ में आ रही बात सबको? ठीक है, बस ये चीज है। और इसमें तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? सो क्या आंसर हो जाएगा? डी वाला सबसे ज्यादा, डी, फिर बी, डी बी सी ए। वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से देखो सब लोग। ठीक है, ये सब चीजें अच्छे क्वेश्चंस में आपको करनी है। अब जो समझ में आया सबको, E1, E2, सेडजेफ, हॉफमैन, सारे एलिमिनेशन क्लियर हो गए? कोई डाउट? बढ़ जाएं अगले चैप्टर पे। यस सर। क्वेश्चंस आपको बहुत सारी शीट दे रखी हैं, कुछ पहले भी करते रहो साथ साथ, है ना? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करो आप, मेंस के, नीट के, जो नीट की प्रिपरेशन है, नीट के, है ना, जो मेंस की कर रहा है वो मेंस के। क्लियर है जो ऑर्गेनिक, है ना? और नेक्स्ट फ्राइडे में भी आपका एक टेस्ट लूंगा अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स से। ओके, बी रेडी फॉर दैट। सो नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा ऑर्गेनिक का, दैट इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एक और पार्ट है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, बट हम पहले पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्लियर? एल्डिहाइड्स, कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सर कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाला? हाँ, इसी का सेकंड पार्ट है चैप्टर का। पहले हम एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे। ठीक है रुद्रांश, पढ़ लें ऑर्डर में? ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नोमेनक्लेचर कैसे होता है इनका? यही मिथेनल अल, एल्डिहाइड में अल लगता है। एल्डिहाइड्स इज RCHO, एक साइड H होगा, और कीटोन्स में दोनों साइड अल्काइल ग्रुप होगा।
सबसे छोटा कीटोन इज दिस प्रोपेनॉन इज सबसे छोटा कीटोन, 3 कार्बन वाला सबसे छोटा कीटोन है, इससे छोटा कोई कीटोन नहीं है। कॉमन नेम इज एसीटोन। क्लियर बच्चों? मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, इस तरह से। तो एल्डिहाइड फैमिली तो 1 कार्बन से स्टार्ट होती है, कीटोन फैमिली 3 कार्बन से स्टार्ट होती है, सबसे छोटा बंदा 3 कार्बन वाला। टू पेंटेनॉन, क्या लिखेंगे इसको? 2 पेंटेनॉन। थ्री पेंटेनॉन। पोजिशनिंग बता दी, वही लोएस्ट नंबर रूल, पहले भी देख चुके हम, लोएस्ट नंबर रूल लगा के पोजिशनिंग बता दी कीटोन ग्रुप की। यहां पर भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही आएगी आगे, अल्फा हाइड्रोजन्स। सीओ ग्रुप के अल्फा का मतलब होता है यार कि किसी भी हम बात कर रहे हो उसका पड़ोसी। एल्डिहाइड कीटोन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, इसका पड़ोसी कार्बन विल बी अल्फा कार्बन। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात सबको? अल्फा कार्बन क्या होगा यहाँ पे? सीओ का पड़ोसी। एल्कीन्स में मैंने क्या बताया? सी डबल बॉन्ड सी का पड़ोसी, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ के पड़ोसी कार्बन। तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा, मतलब ये दोनों अल्फा कार्बन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? तो सर बीटा कार्बन कौन सा है? बीटा, बीटा कार्बन पकड़ लिया, दूसरा कार्बन। इसमें तो है ही नहीं बीटा कार्बन, यस सर। इसमें भी बीटा कार्बन नहीं है, यस सर। इसमें है बीटा कार्बन। ये पहला, ये सी डबल बॉन्ड ओ से देखना है तेरे को, अल्फा बीटा गामा है ना। अब तो यार, अब तो वायरस पे भी नाम आ गए, अल्फा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट है ना। तो ये अल्फा क्या होता है? फर्स्ट। यस सर। सेकंड होता है बीटा, इस साइड है बीटा, उस साइड नहीं है, लेफ्ट साइड। वन यस सर। बीटा गामा, ये गामा का, इतनी सी बात है यार। ठीक है, तो जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है उससे हमने पकड़ना है कौन से नंबर पे आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये सी डबल बॉन्ड हो, ये अल्फा कार्बन्स, और ये दोनों बीटा कार्बन्स, बस खत्म बात। हमें मेनली इंटरेस्ट रहेगा अल्फा कार्बन में, अल्फा हाइड्रोजन में, यहाँ पर भी इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मीथेनॉल में देयर इज नो अल्फा कार्बन, सो नो अल्फा हाइड्रोजन। अंडरस्टूड एवरीवन? कहानी समझ आ गई बच्चों? ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगी, वहां पे हमें देखना है किसमें अल्फा हाइड्रोजन है, किसमें नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, प्रिपरेशन रिएक्शंस। Some reactions from previous chapter, अल्कोहल से भी है, में भी है कुछ रिएक्शंस, कुछ हमने 11th क्लास की रिएक्शंस आ जाएंगी। क्लियर हो चुका? 11th क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ओजोनोलिसिस रिएक्शन, एल्कीन्स का ओजोनोलिसिस, बहुत आसान सी रिएक्शन होती है बट बहुत इंपॉर्टेंट। ओजोनोलिसिस में ओजोन ऐड कराते हैं एल्कीन पे, फॉलोड बाय सेकंड स्टेप में लेते हैं ZnH2O, है ना, जिंक वाटर। क्या करते हैं बच्चों, याद है सबको? डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं ओजोनोलिसिस में, डबल बॉन्ड तोड़ देते हैं, 2 टुकड़े कर देंगे, और दोनों कार्बन्स पे डबल बॉन्ड O चिपकाएंगे। क्या चिपकाएंगे? डबल बॉन्ड O। CH2 पे डबल बॉन्ड O चिपकाया, लेफ्ट साइड से आया HCHO, राइट साइड से भी आया सेम चीज HCHO। So 2 moles of HCHO will be formed, 2 moles of methanol will be formed. समझ में आ रही सबको? जो ओजोनोलिसिस रिएक्शन, ओजोनोलिसिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन पकड़वाने, बॉन्ड तोड़ने हैं इनके, इनके साथ नाइंसाफी हो रही है कार्बन के साथ, उनके 2-2 बॉन्ड तोड़े जा रहे हैं, लेकिन उसके बदले में इनको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पकड़ा दिया जाएगा दोनों को। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी फेवरेट रिएक्शन है ये। क्लियर एवरीवन?
डबल बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन चिपकाने। सिमेट्रिकल एल्कीन से दोनों तरफ से सेम चीज बनेगी, सिमेट्रिकल एल्कीन, टू ब्यूटी, दोनों तरफ से सेम चीज बनेगी। ठीक है रुद्रांश, क्या बनेगा बताओ? डबल बॉन्ड तोड़ना है, डबल बॉन्ड को चिपकाना है, CH3C डबल बॉन्ड OH, समझ में आ रहा है? CH पे डबल बॉन्ड हो, CH3CHO, लेफ्ट से भी राइट से भी। ऑलराइट, तो सिमेट्रिकल एल्कीन से एक ही प्रोडक्ट बनता है, एक ही प्रोडक्ट के 2 मोल्स। क्लियर है? जो समझ आ रही बात सबको? ठीक। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है तो दोनों तरफ से अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा और 2 प्रोडक्ट बनेंगे। बनाओ, इससे क्या बनेगा? ethanol and methanol. CH3CHO HCHO, इथेनॉल मिथेनॉल। इससे बनाओ। So propanol and ethanol. जो किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा, दिक्कत तो नहीं आ रही इसको बनाने में? ठीक है। अब H नहीं हो तो कीटोन बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 है ना। H नहीं है तो कीटोन बन गया, H होता है तो एल्डिहाइड बनता है। तो इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, ये होती है हमारी ओजोनोलिसिस रिएक्शन। इससे करो।
हाँ जी, समझ आ रही बात। बॉन्ड तोड़ देंगे बीच से, ठीक है, खुल जाएगा, रिंग खुल जाएगी, है ना। इधर सी डबल बॉन्ड हो, इधर सी डबल बॉन्ड हो, H तो हो, CHO अलग अलग ना, बीच में 4 CH2, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा उसको। ये मैं इतनी प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत ही फेवरेट रिएक्शन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, इसलिए। एक और बनाओ। हाँ जी, ठीक है, हो गया। ठीक है, ये तोड़ दिया यहाँ से, CH3CO, CH3C डबल बॉन्ड हो, CH2 ऐसे है ना, एक लाइन में चलते जाएंगे, एक लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन से 4 CH2 आगे बीच में, लास्ट में CHO। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस। चलो एक ये लास्ट कर लो। तो इस पे दोनों डबल बॉन्ड्स पे लगेंगे। हाँ, सारे तोड़ेंगे, जितने भी होंगे सब तोड़ देने हैं।
ठीक है, बन गया जो CH2, दोनों तरफ CHO CHO, अंडरस्टूड। CHO CHO CH2 CHO, सामने से भी यही चीज बनेगी, सिमेट्रिकल है। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चंस। अच्छा, अब इसमें क्यों इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये उल्टा रिएक्शन भी यूज करते हैं। कैसे कि ए का ओजोलिसिस कराया हमने और हमें मिला 2 मोल्स मिले एसीटोन के। फाइंड स्ट्रक्चर ऑफ ए, स्ट्रक्चर ऑफ ए फाइंड करो। उल्टा सोचना है अब आपको, ठीक है, उल्टा सोचना है। ओजोलिसिस में क्या करते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ के डबल बॉन्ड ओ लगाते हैं, ठीक है, 2 टुकड़े करके। अब आपको वापस से जोड़ना है उसको, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, उल्टा सोचना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट सोचना। करो। आंसर Sir, done. Sir, done.
Guys, you can leave the meat. There's been a power cut at Sir's place, so I can continue.